एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखते हैं हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें निकालना है बेस फॉर दी प्रोडक्ट टोपोलॉजी टी। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे कैसे ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमें दो यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, एक x1 t1 और दूसरा x2 t2। तो हम लिखते हैं हेयर वी आर गिवन टू टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, फर्स्ट है x1 जो कि हमें गिवन है कितना 1 2 3 विद टोपोलॉजी, जिसमें टोपोलॉजी क्या है t1 जो है 5 1 एंड x1। ठीक है, अब सेकंड जो हमें टोपोलॉजी गिवन है वो है x2 जो कि है a b c d विद टोपोलॉजी, जिसमें हमें टोपोलॉजी क्या गिवन है ये पूरी। ठीक है, तो t2 इक्वल्स टू 5 x2 a b c d a c d कॉमा बी सी एंड डी। ठीक है, ये हमें टोपोलॉजी गिवन है। अब हमें क्या लेना है, अब हमें क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि फाइंड अ बेस फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी टी, हमें बेस लिखना है। तो सबसे पहले हम एक इसका बेस निकालेंगे एंड देन इसका बेस निकालेंगे। इसके बेस को हम लेट कर लेते हैं b1 एंड इसके बेस को हम लेट कर लेते हैं b2। नाउ लेट b1 इज़ द बेस फॉर, हमने बेस माना कौन सी टोपोलॉजी के लिए, इस टोपोलॉजी के लिए t1 के लिए। ठीक है, सो वी टेक, तो हम क्या ले सकते हैं, अब बेस सिलेक्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पर x1 में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो 1 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो हमें इस टोपोलॉजी में कौन सा नज़र आ रहा है, ये 1। तो हमने इसमें एक एलिमेंट मान लिया 1। अब इस 2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है, x1 ही है। ठीक है, तो हम इस x1 को ले लेते हैं। इस 3 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, वो भी हमें दिख रहा है क्लियरली x1 है। ठीक है, तो उस क्योंकि x1 ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो b1 जो हमारा बेस है t1 टोपोलॉजी के लिए वो हमारा आ जाएगा 1 और x1। सिमिलरली लेट b2 जो है वो बेस है, इज़ द बेस फॉर t2, हमने t2 के लिए बेस माना, सो वी विल टेक, हम क्या लेंगे b2 में वो सारे एलिमेंट्स लेंगे। अब यहाँ देखते हैं x2 में क्या क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, b आना चाहिए, c आना चाहिए और d आना चाहिए। तो इस टोपोलॉजी में सबसे छोटा एलिमेंट जो a को कंटेन कर रहा है वो कौन सा है, ये a खुद ही, ये। ठीक है, और सारे तो इससे क्या हैं, बड़े हैं। तो यहाँ पर b2 के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट a। अब इस b को कंटेन करने वाला सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर टोपोलॉजी में कौन सा नज़र आ रहा है, ये वाला b। ठीक है, तो एक बेस में आ जाएगा ये b एलिमेंट। अब c को कंटेन करने वाला सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, देखो c को ये भी कंटेन करता है, ये भी कंटेन करता है और ये भी कंटेन करता है, लेकिन इन तीनों में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर हम बेस में कौन सा लिखेंगे, c और d। अब इस d को कंटेन करने वाला सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, दिख रहा है हमें यहाँ पर देखिए d इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन वो एलिमेंट जो इस d को कंटेन करता है वो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। और इस एलिमेंट को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो अब इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो हमारा बेस b2 हमारा क्या बन जाएगा, a b और c d। ठीक है, अब हम लिखेंगे देन जो हमारा b, ठीक है, जो हम इस बेस निकालना है ना फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी टी टाउ के लिए, तो हमने उसको मान लिया b जो कि बराबर होगा b1 मल्टीप्लाई b2 के, जहाँ पर ये जो b1 है ये आएगा हमारा b1 के मतलब जो एलिमेंट्स हैं कहाँ से आएंगे, b1 से आएंगे, और जो ये सारे हैं ये b2 के एलिमेंट्स हैं, इनको हमने b2 मान लिया, ये कहाँ से आएंगे, इस b2 से। तो ये क्या है, इज़ द बेस फॉर द प्रोडक्ट
टोपोलॉजी टाउ। तो हमने ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए हमने ये बेस मान लिया। अब हम लिखेंगे देन द एलिमेंट, अब इसके हम एलिमेंट लिखते हैं। देन द एलिमेंट्स ऑफ बी विल बी, इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बी के एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। अब हमें इसको, ये जो है इसको और इस B2 को आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इस एलिमेंट को इन तीनों से करेंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को इन तीनों से करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 1, ये हमने प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस A के साथ, कॉमा फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस B के साथ, कॉमा फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे CD के साथ। CD एक साथ ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस x1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, x1 मल्टीप्लाई। अब x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब है 1 2 3, तो हम इसको पूरा लिख देते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई A, कॉमा 1 2 3 मल्टीप्लाई B, कॉमा 1 2 3 मल्टीप्लाई CD, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम इनको फैला के लिखते हैं, तो हम लिखेंगे राइटिंग दीज एक्सप्लिसिटली तो हम इनको कैसे लिखेंगे, इनको फैला के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा B जो हमारा बेस है उसके अंदर एलिमेंट आएंगे। इस 1 को मल्टीप्लाई किया A के साथ तो ये हो जाएगा 1A, इस 1 को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1B, इस 1 को एक बारी पहले C के साथ करेंगे, एंड देन D के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले एक बारी आ जाएगा C के साथ, देन आ जाएगा D के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे ये 3 एलिमेंट है इनको बारी बारी पर पहले A के साथ 1 को करेंगे A के साथ, देन 2 को करेंगे एंड देन 3 को करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू A, फिर 2 इंटू A और फिर 3 इंटू A। अब क्या करेंगे, इस 1 को इस B के साथ, देन 2 को B के साथ, देन 3 को B के साथ। तो ये हो जाएगा 2 को पहले 1 को A के साथ, देन 2 को B के, यहाँ B आएगा, फिर 3 को B के साथ। सिमिलरली इस 1 को पहले C के साथ, फिर इस 1 को D के साथ। तो 1 को C के साथ लेंगे और 1 को D के साथ लेंगे, फिर इस 2 को C के साथ और फिर इस 2 को D के साथ, 2C 2D, देन इस 3 को C के साथ एंड देन 3 को D के साथ, 3C एंड 3D। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, जैसे 1A, ठीक है, 1B, 1C एंड 1C, 1D, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक बार ही लिखते हैं। तो B हो जाएगा हमारे पास 1A, 1B, 1C, 1D, ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद आएगा 2A, 3A, 1B आ गया, 2B, 3B, 1C हो गया, 1DB हो गया, 2C, 2D, 3C एंड 3D। तो ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा हो जाएगा इज़ अ बेस फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी टाउ, ठीक है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी टाउ, जो कि हमारा टाउ किसके बराबर था, T1 इंटू T2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है।